जीडीपी क्या है? यह एक ऐसा शब्द है जिसे आपने पहले शायद सुना है, पर इसका वास्तव में मतलब क्या है? सो टुडे वी विल नो अबाउट जीडीपी। आज हम जानेंगे जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, भारत की जीडीपी कितनी है, दुनिया में भारत जीडीपी के हिसाब से कितने नंबर पे आता है, एक अच्छा जीडीपी देश को किस तरह आगे बढ़ाता है। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, हर संडे को इस चैनल पे एक इकोनॉमिक्स वीडियो आएगा, जैसा कि चैनल का नाम द बिजनेस बूस्टर है। सो जितने भी वीडियो रहेंगे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अब अपन आते हैं मेन टॉपिक पे। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद या कुल घरेलू उत्पाद। किसी भी देश का जीडीपी निकालने के लिए मुख्य रूप से चार चीज़ें देखी जाती है: पॉलिटिकल बॉर्डर, टाइम, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड फाइनल प्रोडक्ट। अगर आपको किसी भी देश या किसी भी स्टेट का जीडीपी निकालना है तो आपको अपनी अपनी सीमा में रहकर निकालना होगा। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट बिहार में बन रहा है तो उसे आप यूपी के जीडीपी में शामिल नहीं कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट राजस्थान में बन रहा है तो आप उसे महाराष्ट्र की जीडीपी में शामिल नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार कोई सामान अगर इंडिया में बन रहा है तो आप उसे चाइना या पाकिस्तान या किसी भी देश की जीडीपी में शामिल नहीं कर सकते हैं, भले ही वो कंपनी कहीं का भी हो। इंडिया में अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, वो कंपनी किसी भी देश का हो, बट वो इंडिया में बन रहा है तो वो इंडिया में की जीडीपी में शामिल होगा। जैसे Xiaomi, रेडमी, रियलमी, रेडमी, ओप्पो, ये सारी चाइनीज कंपनी है, बट ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो इंडिया के जीडीपी में शामिल होगा। जैसे सैमसंग, एलजी, ये सारी कंपनियां विदेशी है, साउथ कोरिया कंपनी है, बट ये इंडिया में अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है तो ये इंडिया के जीडीपी में शामिल होगा। अगर आपके पास कोई रेडमी या सैमसंग का फ़ोन है तो उसके पीछे आप देखोगे तो उसके पीछे मेड इन इंडिया लिखा रहेगा, मतलब वो इंडिया में बना है, वो इंडिया की जीडीपी में शामिल हुआ है। अब आते हैं पॉलिटिकल बॉर्डर क्या होता है। जो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इंडिया की मैप, वो इंडिया की ज्योग्राफिकल बॉर्डर है, बट जो इकोनॉमिक्स है वो इस सीमा को नहीं मानता है, उसे चाहिए पॉलिटिकल बॉर्डर। जैसे अगर इंडिया की जो सीमा है उसके नीचे समुद्र से अगर इंडिया तेल निकालता है तो इंडिया के ज्योग्राफिकल बॉर्डर में नहीं आता, बट वो इंडिया के पॉलिटिकल सीमा में आएगा, वो इंडिया के जीडीपी में शामिल होगा। उसी प्रकार अगर एयर इंडिया है, अगर वो अपने सर्विस को, अपने पैसेंजर को लेकर यूएई जाता है एंड वहाँ से आता है तो अपने सीमा से वो बाहर जा रहा है, ज्योग्राफिकल सीमा से, बट वो इंडिया की पॉलिटिकल सीमा में रहेगा, सो इंडिया की जीडीपी में शामिल होगा। दूसरा टाइम, किसी भी देश का अमूमन जो जीडीपी निकाला जाता है वो 1 साल का निकाला जाता है। तीसरा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट क्या होता है? अगर आपके पैसे के बदले आपको कोई कुछ मिले जिसे आप छू सके, जिसे आप महसूस कर सके, तो आप वो होता है प्रोडक्ट। एंड सर्विसेज, अगर आपको पैसे के बदले कुछ मिले बट उसे आप छू नहीं सकें, आप उसे सिर्फ फील कर सकें, वो होता है सर्विस। जैसे आप सैलून जाते हैं, जिम जाते हैं, अपने स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, आप ट्रैवल करते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ मिलता नहीं है, वहाँ पे आपको सिर्फ फील होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं। इंडिया की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इंडिया की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देता है। जैसे टीसीएस, ये सर्विस देने वाली कंपनियां हैं। टाटा कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, ये जो कंपनी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये इंडिया की सर्विस सेक्टर की कंपनियां हैं। एंड लास्ट आता है फाइनल प्रोडक्ट। अगर आप किसान हैं, आप फसल उपजाते हैं तो भी इंडिया के जीडीपी में शामिल होगा, बट आप गेहूँ उपजाएँ, फिर गेहूं से आटा बना, आटा से बिस्किट बन गया, तो आप किसका जीडीपी निकालोगे? आटा का, गेहूं का या बिस्किट का? तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो बन के आया वो बिस्किट है, तो हम जीडीपी बिस्किट का निकालेंगे। उसी प्रकार एक कार बनाने के लिए क्या क्या लगता है? इंजन लगता है, टायर लगता है, उस पर स्टील लगता है, पेंट लगता है, उसके बाद एक कार बनता है। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या है? यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट वो कार है। एक घर बनाने के लिए क्या लगता है? बालू, ईटा, सीमेंट, छड़, पेंट, उसके बाद एक घर का निर्माण होता है। तो वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या है? वो घर है। बट अगर आपके पास एक कार है, उसका टायर फट जाता है, आप वहाँ पे क्या करोगे? एक नया टायर लगाओगे, तो वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या? वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट आप जो टायर बाय करोगे वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट वहाँ पे वो टायर फाइनल प्रोडक्ट है। जीएनपी क्या होता है? आपके देश में जितनी आपके देश की कंपनियां हैं, जैसे इंडिया के अगर जीएनपी निकालना है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगर आपको अपने देश की जीएनपी निकालना है तो आप जो इंडियन कंपनी है जो अपने देश में काम कर रहा है, और प्लस जो वर्ल्ड में काम कर रहा है, इंडियन कंपनी या और इंडियन लोग जो काम कर रहे हैं,
उनका उनका वैल्यू वो होता है जीएनपी। और जीडीपी क्या होता है, जो आपके सीमा के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है या सर्विस दे रहा है वो कंपनी कहीं की भी, वो होता है जीडीपी। तो ये हो गया जीएनपी एंड ये हो गया जीडीपी। इंडिया की जीडीपी कितनी है, अराउंड 3.5 ट्रिलियन। और इंडिया जीडीपी में 5वें नंबर पे अभी आता है। एक अच्छा जीडीपी देश को किस तरह आगे बढ़ाता है। अगर आपका जीडीपी अच्छा है, मतलब आपके देश में उत्पाद करने की क्षमता ज़्यादा है, मतलब आपका मैन्युफैक्चर ज़्यादा हो रहा है, मतलब आपके पास ज़्यादा कंपनियां हैं। आपके पास ज़्यादा कंपनी है तो आप ज़्यादा लोगों को जॉब दे सकते हो। प्लस अगर आपके पास ज़्यादा मैन्युफैक्चर करने की क्षमता है तो आप ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे इंडिया की अभी प्रेजेंट में कोई भी फेमस मोबाइल कंपनियां नहीं है, बट इंडिया अभी $1 बिलियन का मोबाइल एक्सपोर्ट करता है। उससे इंडिया को मिलता क्या है, इंडिया को मिलता है फॉरेन करेंसी, डॉलर मिलता है। फॉरेन करेंसी का यूज़ क्या है, सारा खेल ही फॉरेन करेंसी का होता है इकोनॉमिक्स में। जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान, आप न्यूज़ सुने होंगे कि ये दोनों बर्बाद होने के कगार पे है। तो क्या इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास पैसे हैं। पाकिस्तान के पास पाकिस्तानी रुपया है, श्रीलंका के पास श्रीलंकन रुपया है, बट इन दोनों के पास जो नहीं है वो है डॉलर या यूरो, जिसे विदेशी मुद्रा कहा जाता है। इसके पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है, इसीलिए इनका हालत ख़राब हो गया है। जब हम दूसरे देश से व्यापार करते हैं तो हम रुपया में नहीं करते हैं, वो हम करते हैं विदेशी मुद्रा में। दुनिया में 40 से 50% जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है। तो सभी को चाहिए फॉरेन करेंसी। तो जब हम दूसरे देश को एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो हमारे पास फॉरेन करेंसी होगा। अब जीडीपी में फ़ायदा क्या होता है, अगर हमारे देश में दूसरे देश की कंपनी है तो हमें वहाँ से सरकार को टैक्स मिलता है, जॉब मिलता है। हाँ, हमें जीएनपी में ज़्यादा मुनाफा होता है। अगर हमारी कंपनियाँ अगर अमेरिका में टाटा कार बना रही है तो वहाँ 20 रुपये टैक्स देगी, बट 80 रुपये इंडिया आएगा। बट अगर कोई चाइना की कंपनी इंडिया में कार बना रही है तो इंडिया में 20 रुपये टैक्स देगी, यानी 100 रुपया कहाँ चला जाएगा, चाइना चला जाएगा। बट कम से कम 20 रुपये मिलेगा ना। और अब यहाँ होता है कि जॉब मिलेगा। हमारे पास इतनी कंपनियाँ नहीं है कि हम पूरे भारत को जॉब दे सकें, तो यहाँ हम दूसरे देश की कंपनियों को बुलाते हैं ताकि हमारे देश को जो बेरोजगार युवा हैं उसको जॉब मिल सके। तो यह होता है जीडीपी के फ़ायदे। अगर आई थिंक आपको जीडीपी के बारे में सभी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करें, हम इस पर आगे बात करेंगे। हम नेक्स्ट संडे को जीडीपी में आगे बढ़ेंगे कि पीपी क्या होता है, एंड आगे हम इसके बारे में और जानेंगे। सो हम अपन मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, एंड जय हिंद।